तय कर लो, गुंडे हो या विधायक हो। आप पहले ये तय करो, धर्मगुरु हो या भूमाफिया हो। जहाँ खाली जमीन देखते हो कब्जा करने के लिए आ जाते हो। अभी हाथोज की जमीन का केस चल रहा है ना, 13 बीघे मंदिर की जमीन प्लॉट काट के बेची है, इन्हीं का नाम आ रहा है, संजय शर्मा नाम है इनका। उन्होंने ये कहा है कि मुझे वोट नहीं दिया। अगर वोट नहीं दिया इसका मतलब ये जनता पे जुल्म करोगे, आप गुंडागर्दी बचाओगे, जहाँ चाहोगे घुस जाओगे। बदतमीजी करी, हमारे मौलाना से बदतमीजी करी। सारे जितने मर्द यहाँ खड़े थे, जितनी औरतें खड़ी थी, उन्होंने उनके पद की भी गरिमा का ख्याल रखा और उनके पॉलिटिकल पद का भी ख्याल रखा। किसी ने तू तड़ाक भी नहीं किया उनके साथ। ये बाल मुकुंद का या किसी विधायक का या किसी मंत्री का काम नहीं है कि खुद उठ के जाए और कहीं भी घुस जाए और चेक करे। उनको अधिकार नहीं है औरतों के अंदर घुसने का, औरतों के साथ बदतमीजी करने का, बच्चों को डराने का और धमकाने का। और श्री 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 108 महाराज बाल मुकुंद आचार्य, अजी पहले उस नाम की गरिमा का श्री का श्रा तो समझ लो पहले। श्री राम के तो के जूते की नोक के बराबर भी नहीं है इनके विचार। क्या बात कर रहे हैं आप? ये सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजस्थान के जयपुर शहर में और जयपुर शहर का इमामबाड़ा वह जगह है जहाँ 4 दिन पहले एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। और मेरे साथ इमामबाड़े में वो औरतें मौजूद हैं जहाँ बाबा बाल मुकुंद आचार्य उस इमामबाड़े में आए थे और बिना चप्पलों के उसके अंदर प्रवेश किया। और उसके बाद में मीडिया में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने ये कहा कि CCTV चेक कर लीजिए, मैं वहाँ अंदर गया ही नहीं। और मेरे साथ मौजूद जो महिला हैं इनसे बातचीत करते हैं, क्या कहेगी ये? क्या नाम आपका? सबिहा परवीन। बात तो सबको ही पता है कि वो, और ये पहला चांस नहीं है कि बाल मुकुंद ऐसे घुसते चला है, पहला चांस नहीं है। विधायक की शपथ नहीं ली थी, उससे पहले ही वो मीट शॉप पे जाके चढ़ गए थे। शपथ से पहले ही मीट शॉप पे जाके चढ़ गए थे, पहले वहाँ पहुँचे, कभी ई मित्र पे जा रहे हैं और अब दिन दहाड़े इमामबाड़े में आ गए। इमामबाड़े में उनका क्या काम है? क्या वो कई इसी तरह के अधिकारी हैं जो वो जांच करें ज़मीनों की? क्या ऐसे डिपार्टमेंट में काम करते हैं? अगर वो विधायक हैं इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि मुँह उठा के कहीं भी जाएंगे और जाँच करेंगे। ये उन अधिकारियों का काम है जिसके रिलेटेड ऐसे ऑफिसेज बने हुए हैं। ये बाल मुकुंद का या किसी विधायक का या किसी मंत्री का काम नहीं है कि खुद उठ के जाए और कहीं भी घुस जाए और चेक करे। ये अधिकारियों का काम है, वो करें। बाल मुकुंद को अपनी जिम्मेदारी याद दिलाइए कि वो विधायक हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि मुझे वोट नहीं दिया। अगर वोट नहीं दिया इसका मतलब ये जनता पे जुल्म करोगे, आप गुंडागर्दी मचाओगे, जहाँ चाहोगे घुस जाओगे। महिलाओं को हैरेस किया, एक उनके साथियों ने महिलाओं को धक्का भी दिया, तो ये तरीके ठीक नहीं होने चाहिए। अच्छा, वो ये कह रहे हैं प्रेस वार्ता के दौरान कि CCTV फुटेज लगे और मैं अंदर गया ही नहीं। CCTV फुटेज बाहर तक है, अंदर कैमरा नहीं है। अब अंदर कैमरा लगाया जाएगा, ये अंदाजा नहीं था कि ऐसे उठ के कोई भी आ जाएगा। तो अब कैमरा लगाया है जब कैमरा नहीं था। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि मैं गया ही नहीं, वहाँ अंदर गया नहीं। तो अब झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। वो गया था अंदर, बदतमीजी करी, हमारे मौलाना से बदतमीजी करी। गया, वो तो बहुत सारे झूठ बोल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि ये तो नवाब हमदानी का वो ही नहीं है। और देखिए वक्फ बोर्ड का पुराना बोर्ड लग रहा है, जंग खा गया वो बोर्ड, वो ऊपर लग रहा है बोर्ड नाम से उनके। और गूगल पे हिस्ट्री देखिए, युद्ध जो हुआ है तुंगाकर लाल सोट का, उसमें नवाब हमदानी साहब का नाम है। सवाई राजा प्रताप सिंह जी ने बुलाया था उनको, उनकी सेना में थे वो। और दूसरी बात, वो जो बोल रहे हैं ना कि एक उसमें बयान में वो बोल रहे हैं कि मुझे हमला करने वाले थे, तो उनसे ये कहिए कि हमला करने वाला सही सलामत अपने कदमों से चलकर जाता नहीं है। हमला जिस पर होता है वो अपने कदमों पे नहीं जाता, 4 कंधों पे जाता है। अगर वो अपने पैरों पे चल के गए तो इसका मतलब ये है कि किसी ने, सारे जितने मर्द यहाँ खड़े थे, जितनी औरतें खड़ी थी, उन्होंने उनके पद की भी गरिमा का ख्याल रखा और उनके पॉलिटिकल पद का भी ख्याल रखा। किसी ने तू तड़ाक भी नहीं किया उनके साथ। वो सारे इल्ज़ाम झूठ लगा रहे हैं, सारे इल्ज़ाम एक से एक। और दूसरी बात कि भले ही वो कहीं के भी विधायक हों, उनको अधिकार नहीं है औरतों के अंदर घुसने का, औरतों के साथ बदतमीजी करने का, बच्चों को डराने का और धमकाने का। आप पहले ये तय कर लो, गुंडे हो या विधायक हो। आप पहले ये तय करो, धर्मगुरु हो या भूमाफिया हो। जहाँ खाली जमीन देखते हो कब्जा करने के लिए आ जाते हो। अभी हाथोज की जमीन का केस चल रहा है ना, 13 बीघे मंदिर की जमीन प्लॉट काट के बेची है, इन्हीं का नाम आ रहा है, संजय शर्मा नाम है इनका। नाम बदलने से कोई कृष्ण नहीं बनता है, बाल मुकुंद नहीं बनता, गदा उठाने से हनुमान जी नहीं बनता कोई। साधु संत की वेशभूषा में वो आते हैं, क्या लगता है आपको एक साधु संत का ऐसा रवैया होना चाहिए? देखिए, ये तो सनातन धर्म के आचार्यों को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि वो ऐसे
वो ऐसे लोगों को क्यों शय दे रहे हैं जो उनका लिबास पहनकर और आचार्य का तबगा लगा के और श्री 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 108 महाराज बाल मुकुंद आचार्य। अजी पहले उस नाम की गरिमा का श्री का श्रा तो समझ लो पहले। आपको तो श्रा भी नहीं, श्री का मतलब भी नहीं पता आता। अच्छा, आपकी नज़र में एक साधु संत की जो प्रोफाइल होती है वो कैसी होती है आपके? कहते हैं ना गलता पीठ के आचार्य जी, गलता पीठ के आचार्य जी देख लीजिए ना, श्री राघवेंद्र जी। क्या क्वालिटी क्या है? क्या पोलाइटली बात करते हैं आप, देखिए ना क्या धीमा लहजा, बात करो तो ऐसा लगे सुनते रहो जब बोलते हैं। और ना हिंदू ना मुसलमान, किसी भी प्रोग्राम में बुला लो, सबके प्रोग्रामों में बराबर जाते हैं, सबकी समस्याएं सुनते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हमने अपनी बताई है तो फौरन सुनिए। उन्होंने कितनी बार तो मैं गलता पीठ में उनसे मिलकर आई एक सवाल ये है, जय श्री राम का नारा लगाया जाता है विधायक बाल मुकुंद आचार्य के द्वारा, वो और साधु संत की वेशभूषा में रहते हैं। आपसे सवाल ये है कि जय श्री राम का जो नाम लिया जाता है, वो नाम लेकर इस तरीके का जो हरकतें करना कहाँ तक आपको सही लगता है या गलत लगता है, क्या लगता है आपको? ये तो सर ये हिंदू धर्म वालों को देखना चाहिए कि श्री राम का नाम ही बदनाम कर रहे हैं। वो तो श्री राम कैसे भगवान थे, आदर्श के भगवान थे, वो आदर्श के भगवान थे श्री राम जी। सब जानते हैं उनको कैसे भगवान थे। हिंसा नहीं कर दी उन्होंने, अहिंसा का पैगाम दिया उन्होंने, ठीक है ना। और दूसरी बात, जो हम श्री राम को हम मानते हैं, ऐसा थोड़ी ना हम उनको आदर्श मानते हैं ये कहकर के हाँ भाई वो एक आदर्श इंसान गुजरे हैं, एक आदर्श हिंदुओं के देवता गुजरे हैं। श्री राम के तो के जूते की नोक के बराबर भी नहीं है इनके विचार। क्या बात कर रहे हैं आप, ये उन्हीं का नाम लेके तो बदनाम कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, आपके कहने का मतलब ये हिंदुओं को भी बर्बाद किया जा रहा है, बर्बाद कर रहे, बदनाम कर रहे हैं। ये सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, ये सनातन धर्म को पूरा बदनाम कर रहे हैं। हम सनातन धर्म को बहुत अच्छा मानते हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं। हम जो इनके सनातन धर्म के 4 आचार्य हैं ना, हम उनकी भी इज्जत करते हैं, मगर हम ऐसे पाखंडियों की इज्जत नहीं करते, हम ऐसे गुंडों की नहीं करते।